हेलो बच्चों, क्लासमेट्स, सीनियर, जूनियर, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। जो नए जुड़े हैं, जो पुराने बच्चे हैं, सभी लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। और एक बात, जो नए बच्चे अभी शुरू में जुड़ रहे हैं, मतलब जो नए भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब नए वीडियो आए आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो देख सकें। तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, ताकि बाद में भूल नहीं जाइए कि लाइक करने के लिए। अब शुरू में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं पढ़ा रहा था क्लास 11th का बोटनी चैप्टर है, जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का नाम है। आप लोग क्लास 11th के जो बच्चे होंगे या जो 12th के होंगे या जो ड्रॉपर होंगे, जो वीडियो देख रहे हैं रिवीजन करने के लिए या नोट्स बनाने के लिए, या जिनका फर्स्ट टाइम है, तो आप लोग को बता दिए कि कौन सा चैप्टर चल रहा है। अभी हो गया है स्टार्ट किए हुए, तो आप लोग पता क्या मतलब देख लिए होंगे, पहले वाले वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, जो क्या पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं। क्योंकि अब लग रहा है हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक भी कंप्लीट हो गया है, यूकैरियोटिक भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम बता दिए कि सेल मेम्ब्रेन में इंटर कर गए थे। तो सेल मेम्ब्रेन में थोड़ा बड़ा टॉपिक था, तो हम बोले थे कि 2 या 3 वीडियो उसमें हमको चाहिए, क्योंकि वो लगभग 1.5 घंटा का टॉपिक हम समझते हैं। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन अगर डिटेल में पढ़ा जाए तो बहुत समय लगता है, तो हम सोचे कि उसको आराम से अच्छे से डिटेल में नोट्स बना के अच्छे से समझाएंगे। तभी एक वीडियो दिए हैं और आज देखते हैं कहाँ से पढ़ाते हैं। अगर कंप्लीट कर दिए तो अच्छी बात है, जो हाँ कंप्लीट हो जाएगा, और नहीं होगा तो एक वीडियो और इसकी आएगी और ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो उसमें मैं सारा चीज़ बताऊंगा कि मतलब सेल मेम्ब्रेन जहाँ से कम छोड़े थे वहाँ से हम पढ़ेंगे, क्योंकि बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन था, मतलब जो था उसके बारे में वहाँ से पढ़ेंगे। फिर प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, इंटीग्रल, एक्सटर्नल, जो बहुत सारे पॉइंट है। आउटर पार्ट में, इनर पार्ट में बाइंड होते हैं, फॉस्फोलिपिड होते हैं, कैसे होते हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे होते हैं, उसके बारे में जो पॉइंट है उसको लिखेंगे। समझने वाले भी बहुत सारे पॉइंट है, उसको भी समझेंगे, और कहाँ से कौन पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए, ज़्यादा समय नहीं यहाँ पर गवाते हैं, और जो मुद्दे की बात है, जो पॉइंट की बात है, उसके बारे में लिखते हैं, समझते हैं, और कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। चलिए पहले नोट्स लिखते हैं। और एक बात है, जो बच्चे नोट्स लिखना चाहते हैं वो नोट्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई कमी नहीं रहता है, कोई भी पॉइंट छोड़ते नहीं। 1-2 पॉइंट अगर बाय मिस्टेक से छूट जाता होगा तो छूटता है, या तो फुल डिटेल में नोट्स भी रहता है। तो जिनको अगर नोट्स नहीं लिखे हुए हैं, जिनको नोट्स लिखना है तो घबरा रहे हैं कि लिखे नहीं लिखे, तो वो नोट्स भी फुल डिटेल में लिख सकते हैं। चलिए बता दिए क्या करना है, नहीं करना है, क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ेंगे, और जो पढ़ना है उसके बारे में लिखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम बताए थे कि बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे, तो जहाँ से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए पढ़ते हैं।
ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम क्या बताए थे, क्या पढ़े थे। वहाँ जहाँ तक कंप्लीट हो गया था वो कंप्लीट था, मतलब कंप्लीट नहीं था, मतलब कंप्लीट नहीं था है बोलना है। हम जो टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे सेल मेम्ब्रेन और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी का मतलब पार्ट 2 है। पहला वीडियो मतलब लिंक अभी मतलब अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, पार्ट 1 किया हुआ है सेल मेम्ब्रेन। यहाँ से हम दूसरा उसका पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से पढ़ेंगे। लेकिन सेल मेम्ब्रेन में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप से अगर नहीं पढ़ा जा सकता था तो इसके थ्रू हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या कहता है बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, पहला पॉइंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। सिंपल सा पॉइंट है, आपको ये ध्यान होगा कि बायोकेमिकल में अगर हम डिटेल में अंदर जाके पढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कोलेस्ट्रॉल को कंटेन करते हैं, तो ये समझ। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन शुगर और कार्बोहाइड्रेट। मतलब सिंपल आपको ये ध्यान रखना होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर शुगर भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। तो ये 3 पॉइंट जो है शुगर, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल को ध्यान में रखिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कंटेन करते हैं। ये 2 पॉइंट समझते हैं। उसके बाद आता है इसके अंदर प्रोटीन। तो मेनली प्रोटीन 2 टाइप के होते हैं, जो किसके बेसिस पे होते हैं, वो बेसिस पे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है कि प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के अंदर कितने टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, 2 टाइप में। और किस बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है, तो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब एक्सट्रैक्ट करके जो प्रोटीन का निकलता है एक तरह से, वो पॉइंट से मतलब समझ सकते हैं। ये मैंने इतना समझिए कि बेसिस मतलब किस बेसिस पर, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पर प्रोटीन को 2 बार मतलब 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। तो पहला पॉइंट मतलब पहला टाइप है पेरिफेरल प्रोटीन भी बोल सकते हैं, या उसका नाम है एक्सटर्नल, जो आउटर बॉडी मतलब आउटर सरफेस के आउटर मतलब सरफेस के बाहर प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन अटैच होते हैं। उसको हम डायग्राम के थ्रू भी अभी बताएंगे, पहले आप इतना समझ लीजिए कि एक्सटर्नल उसको क्यों बोलते हैं और इंटरनल कैसे बोलते हैं, वो सब चीज़ हम समझाएंगे। तो आप लोग घबराइए मत, डायग्राम के थ्रू भी अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ पर पहला उसको हम पेरिफेरल भी बोल सकते हैं, उसी का नाम एक्सटर्नल भी बोला जा सकता है, और उसी का नाम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं। जो हम बता दिए कि एक्सटर्नल है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑन आउटर सरफेस, मतलब कोई भी फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड के बारे में जैसे हम बताइए फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, तो इसके आउटर में जो प्रोटीन प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन बोलेंगे। समझ लीजिए क्या होता है पेरिफेरल। इसके बारे में अगर हम डिटेल में डायग्राम बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, तो घबराइए मत, बताएंगे। फिर दूसरा पार्ट आता है इंटरनल, वो भी ऐसी बात है कि ये एक्सटर्नल है तो दूसरा क्या होगा, इंटरनल होगा। ये पेरिफेरल है तो ये क्या होगा, इंटीग्रल प्रोटीन होगा, और एक्सट्रिंसिक है तो इंट्रिंसिक, जो अंदर में प्रेजेंट होता है। मतलब इतना समझिए कि जो प्रोटीन फॉस्फोलिपिड के बाहर प्रेजेंट होता है उसको हम पेरिफेरल बोलेंगे, या एक्सटर्नल बोलेंगे, या एक्सट्रिंसिक बोलेंगे। और जो प्रोटीन फॉस्फोलिपिड के अंदर प्रेजेंट होगा उसको हम इंटरनल बोलेंगे, या इंटीग्रल बोलेंगे, या इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। समझ गए होंगे, ठीक है। पार्शियली बेरिड मतलब वो आपको हल्का हल्का फॉस्फोलिपिड बनाएंगे ना, तो आपको हल्का हल्का दिखेगा बाहर, हल्का हल्का अंदर, तो वो पार्शियली मतलब पूरे तरीके से अंदर भी नहीं होते, पूरे तरीके से बाहर भी नहीं होते, या कम्प्लीटली बेरिड होते हैं। अगर कम्प्लीटली आउटर होंगे तो ये तो पेरिफेरल हो गया, और कम्प्लीटली बेरिड तो कम्प्लीटली अंदर अगर अटैच होंगे तो वो इंटीग्रल हो गया, और हल्का भी अगर बाहर है अंदर है तो हल्का भी अंदर कोई भी पार्ट में प्रोटीन का अंदर है तो इंटीग्रल प्रोटीन के अंदर आएगा। तो समझ गए, अच्छे से हम बता दें कि कौन कौन से प्रोटीन इस पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों पॉइंट से, और कैसे कैसे करके कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, नाम से भी आते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, किस पर प्रेजेंट होते हैं, इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जितना हो सकता है बहुत अच्छे से हम समझाएं। इसके बारे में अभी और डायग्राम बताएंगे तो और कैसे समझ सकते हैं उसके बारे में हम समझाएंगे, और आपको सारा पॉइंट याद रखना होगा। जो हम बता रहे हैं एक एक चीज़ जो लिखे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, और जो हम समझाए हैं वो ध्यान से समझिएगा। कोई भी पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से। तो यहाँ तक हम समझा दिए, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर इसके बारे में इसके आगे जो पॉइंट है उसको हम फिर लिखेंगे, आप समझेंगे। पहले इतना आप ध्यान से लिख लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं।
लिए होंगे, मिटाते हैं क्योंकि बहुत छोटा मतलब बहुत कम लिखे थे तो आप लोग आराम से आसानी से लिख लिए होंगे। नहीं जो बच्चे नहीं लिखे हैं उनको बोल ही दिए थे कि वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं आराम से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको मतलब स्लाइड का, आप उसको आप आसानी से बाद में लिख सकते हैं। वही प्रोटीन के बारे में डायग्राम बताएंगे और वहाँ पर और डिटेल में समझेंगे। चलिए लिखते हैं, पहले बताते हैं फिर समझाते हैं। बताए थे अभी, मतलब इसमें जो एक्सटर्नल और इंटरनल या पेरिफेरल या क्या था, पेरिफेरल था, इंटीग्रल था, या एक्सटर्नल बोल सकते हैं, इंटरनल बोल सकते हैं, और एक्सट्रेंसिक और इंट्रिंसिक, जो तीन मतलब प्रोटीन के तीन नाम बताए थे उसके बारे में बोले थे अभी। डायग्राम जब बताएंगे तो उसको समझेंगे। तो आप वो सब चीज़ आप नाम याद रख लीजिएगा, एक नाम कॉमन यहाँ पर लेके समझाते हैं आपको, क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल आपको अच्छे समझ में आएगा। एक्सटर्नल जो प्रेजेंट होते हैं वो बाहर में प्रेजेंट होते हैं, और इंटरनल जो होते हैं अंदर में प्रेजेंट होते हैं, तो वो चीज़ आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ देखिए ये हम बताए थे, ये क्या होती है, ये क्या है, ये फॉस्फोलिपिड, ये सारा क्या बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड है। अगर ये चीज़ आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले वीडियो इसका देखिएगा तो उसमें और अच्छे समझ में आएगा, उसमें हम और अच्छे से बता चुके हैं, तो वो जाके आप देख सकते हैं वो वीडियो को। क्योंकि ये टॉपिक अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, जो पहला वीडियो आया है इसका, तब और अच्छे समझ में आएगा। तो
ये बता दिए कि ये फॉस्फोलिपिड है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो ही बता दिए। एक्वस, जो जहाँ पर एक्वस कंडीशन होगा, जहाँ पर वाटर की मात्रा मतलब लिक्विड की मात्रा होगी, वहाँ पर मेनली एक तरह से ज़्यादा हो कम हो, वहीं पर ये फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं, एक्वस इन्वायरमेंट में जैसे प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे देख सकते हैं ये तो शुगर हो गया, क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड है तो वहाँ पर शुगर भी रहता है, ये आप शुगर ध्यान रख लीजिए, यहाँ पर शुगर ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है प्रोटीन। तो देख लीजिए ये प्रोटीन बताए हैं, है ना, ऐसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर से समझिए। ये देख रहे हैं, ये फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड है और ये फॉस्फोलिपिड है। उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है, देख रहे हैं, कंप्लीटली अंदर में प्रेजेंट है, इसका कोई भी पार्ट बाहर में प्रेजेंट नहीं। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंप्लीटली ब्यूटेड, मतलब फॉस्फोलिपिड के पूरे कंप्लीट अंदर प्रेजेंट है, उसको हम देख रहे हैं इंटरनल प्रोटीन ही बोले। और ये भी देखिए, ये भी क्या है, प्रोटीन, जो कि ये फॉस्फोलिपिड और ये फॉस्फोलिपिड के बीच में प्रेजेंट है, उसको भी हम कंप्लीटली ब्यूटेड प्रोटीन बोल सकते हैं। जो भी प्रोटीन कंप्लीटली फॉस्फोलिपिड के अंदर होंगे उसको हमको कंप्लीटली ब्यूटेड बोलते हैं। और ये बता दें, ये फॉस्फोलिपिड के आउटर पार्ट में प्रेजेंट है, मतलब ऊपर के पार्ट में प्रेजेंट है और बाहर प्रेजेंट है। इसको हम क्या लिखें, एक्सटर्नल प्रोटीन लिखें। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ पर बता देते हैं, ये एक्सटर्नल लिखा हुआ है, तो ये देख रहे हैं बाहर है, आउटर सर्फेस पर है तो उसको एक्सटर्नल बोले। ये भी देख रहे हैं बाहर है तो एक्सटर्नल है। ये देख रहे हैं, ये इसके बीच में है तो ये इंटरनल है। और जैसे मान के चलिए यहाँ पर ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो कुछ पार्ट देख रहे हैं अंदर है और कुछ पार्ट बाहर है, तो इसको हम मतलब प्रोटीन तो बोलते यही, मतलब इसमें बोलते इंटरनल प्रोटीन ही था, लेकिन इसको हम कम्प्लीटली ब्यूरोड है जो नहीं बोलते। जो अभी पिछले में बताए थे कम्प्लीटली और पार्शली ब्यूरोड, उसके केस में ही पार्शली ब्यूरोड के अंदर में आता है। लेकिन वहाँ पर ये पढ़ना नहीं, तो इसी को आपको समझाने के मतलब ये बोल दीजिए ऐसे ऐसे। तो ये समझ गए इंटरनल प्रोटीन और जो ये कम्प्लीटली ब्यूटेड है उसको हम टनल प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन भी प्रोटीन बोल सकते हैं। इसको जो इंटरनल प्रोटीन है अगर कम्प्लीटली ब्यूटेड है तो उसको हम टनल प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोल सकते हैं। जो कि इसका जो एक्सट्रक्शन होगा, ये प्रोटीन का एक्सट्रक्शन मतलब निकलना मतलब एक तरह से बहुत डिफिकल्ट, और ये अगर निकल भी सकता है, पहला तो डिफिकल्ट है, नहीं निकलेगा। अगर बाई चांस निकालना है तो रिक्वायर क्रूड मेथड, ये आप इसमें कुछ मतलब बहुत लॉजिक वाली बात नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है कि इसको अगर एक्सट्रैक्शन करना है ये प्रोटीन को, क्रूड मेथड जो है उसका रिक्वायर होगा। जैसे हम वॉशिंग में डिटर्जेंट मतलब एक तरह से डिटर्जेंट जैसे वॉश करते हैं उसके जैसे क्रूड मेथड को बोल सकते हैं, उसका रिक्वायर होगा। अगर इसको हम इस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉस्फोलिपिड से तो समझ गए। और इसके बारे में और एक दो पॉइंट आगे है, यहाँ पर जगह नहीं था तो नहीं लिख पाए, तो पहले आप इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिए। ये जो पॉइंट है उसको लिख लीजिए, क्योंकि इस पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, बन सकते हैं, तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए आप लोग हम अच्छे से बता रहे हैं। एक दो पॉइंट अगर छूटेगा तो हम NCERT जब हम खुद से पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम आपको बता देंगे कि हाँ ये पॉइंट छूट गया है। ये पॉइंट से खुद नहीं चाहते कि आप लोगों को भी एक पॉइंट छूटे, अगर छूटेगा तो इसका एक वीडियो और कल आएगा, क्योंकि हम कंप्लीट नहीं करने वाले हैं इसको आज, तो उसमें हम देख लेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट छूटा है। अगर कोई भी पॉइंट छूटा होगा तो उसको हम कल अलग से नोट करके और सारा पॉइंट को लिखा देंगे। खुद से हम जब पढ़ेंगे तो जो भी पॉइंट छूटेगा उसको हम कल से लिखा, मतलब कल जो वीडियो आएगी उसमें सारा वीडियो मतलब सारा पॉइंट जब भी मतलब वीडियो आएगी उसमें सारा पॉइंट जो छूटा होगा वो लिखा देंगे, और जो टॉपिक में जो पॉइंट बचा होगा वो भी कंप्लीट कर देंगे। तो इसको पहले इतना लिख लीजिए, और इसमें एक दो पॉइंट और जो बचा हुआ जिसको भी हम कंप्लीट करेंगे, तो पहले इतना लिखिए फिर मिटाते हैं। इसके बारे में जो इसके बाद जो आगे पॉइंट है उसके बारे में समझते हैं। पहले इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, और पॉज करके भी आप लोग लिख सकते हैं बाद में आराम से। मिटाते हैं इसको।
देख लीजिए, एक दो पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट हमको लगा, अभी नोट्स भी देख रहे थे तो देखिए। और सब मतलब कुछ हमको पॉइंट खुद समझ में नहीं आया, हम आपको बता देते हैं। तो उसको हम जब कल मतलब खुद से हम NCERT पढ़ेंगे और जब हम देखेंगे मतलब कुछ समझेंगे क्या है पॉइंट में, तो उसको हम जो पॉइंट अभी छूट गया, एक दो पॉइंट इस टॉपिक में भी छूटा है, तो उसको हम कल कवर कर देंगे। जो हम बताएंगे कल जो मतलब एक तरह से बता ही देते हैं। कल जो हम वीडियो मतलब बताएंगे, तो जब भी वीडियो आएगी उसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड है, फंक्शन ऑफ फ्लूइड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड का जो फंक्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो बहुत छोटा है, मतलब आपको 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए वो टॉपिक। वो कंप्लीट हम कर देंगे। मतलब एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही है, लेकिन सब टॉपिक है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अंदर एक दो मतलब एक से दो पॉइंट चाहिए, वो हम जब NCERT पढ़ेंगे उसमें हम अच्छा से मतलब NCERT में देख लेंगे कि क्या कहता है, फिर हम आपको पॉइंट को नोट करके दिखा देंगे। इसमें हम इतना सा भी समझा देते हैं जितना आपको समझ में आया लिखे। तो पहला तो ये दोनों आपको याद होना भी चाहिए कि शुगर और प्रोटीन जब मिलेंगे तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। अगर ये याद नहीं है तो बायोमोलिक्यूल जब पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे। और शुगर और लिपिड पढ़ेंगे तो उसमें हम ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। समझ, लिपिड जो फ्लूइड लाइक होते हैं वो इनेबल क्या करते हैं, लेटरल मूवमेंट को इनेबल करते हैं। प्रोटीन के जो लेटरल मूवमेंट होते हैं उसको ये इनेबल करते हैं, जो लिपिड फ्लूइड है। और ये लिपिड है जो फ्लूइड लाइक है वो इनेबल करते हैं, और जो लिपिड है वो लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं। तो दोनों को आप मूवमेंट को याद रख सकते हैं। जो फ्लूइड होते हैं वो लेटरल मूवमेंट करते हैं प्रोटीन के लिए, और जो लिपिड होते हैं वो लिप फ्लॉप मूवमेंट होते हैं, जो रेयरली आपको दिख सकते हैं। फिर प्रोटीन आता है जो आइसबर्ग्स दैट फ्लोट्स ऑन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, मतलब जहाँ पर एक तरह से बहुत सारे फॉस्फोलिपिड होते हैं वहाँ पर आइसबर्ग की तरह ये फ्लोट करता है। अब मेनली एक दो पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हमको खुद ध्यान में नहीं है, इसलिए हम इसको इम्पोर्टेंट ना नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हाँ था तो आप याद रख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। क्योंकि ये दोनों जो मूवमेंट है अगर क्वेश्चन आता होगा तो ये दोनों से क्वेश्चन ही आ सकता है, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर ये पॉइंट से क्वेश्चन आएगा तो मूवमेंट से क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लूइड लाइक जो होते हैं कौन सा मूवमेंट करते हैं, और लिपिड लाइक तो कौन सा मूवमेंट करते हैं। अगर इससे क्वेश्चन आता होगा तो हम बता ही दिए आपको कि जो हम शॉर्ट्स यूट्यूब पर अभी जो इसी चैनल पर जो शॉर्ट्स देते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, उसमें हम अगर इससे क्वेश्चन आता होगा तो हम देखेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे मिलेगा तब इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको दे देंगे कि हाँ इस टॉपिक से या इस पॉइंट से क्वेश्चन आया है। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा उसका आंसर क्या होगा। तो हम देते भी हैं, आप लोग देखते भी होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन दे रहे हैं, क्योंकि जो टॉपिक हम कवर करते हैं उसी से हम क्वेश्चन देते हैं। फालतू क्वेश्चन अभी नहीं दे रहे हैं, हमको बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन हम खुद प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हम मेरा रिवीजन हो चुका है। लेकिन हाँ आप लोग के लिए हम जो पढ़ाते हैं जब तक वही तब तक देते हैं, एक्स्ट्रा नहीं देते हैं। तो अभी पढ़ा दिए ये पॉइंट, अगर यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा हमको देखने को तो हम ये पॉइंट से क्वेश्चन दे देंगे, PYQ हो या एक्सटर्नल जो क्वेश्चन होंगे वहाँ से भी हम दे देंगे। यहाँ तक आप लोग को आई होप कि समझ में आया होगा, और बता ही दिए कि जो भी पॉइंट छूटा है इस रिलेटेड जो भी सब टॉपिक पॉइंट है, जो भी एक दो इंटरनल पॉइंट है, सारा पॉइंट जो अगले वीडियो आएगा उसमें सारा कवर मिलेगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको कंप्लीट होते हुए मिलेगा। तो आप आई होप कि आज जो पढ़ाए अभी जो पढ़ाए वो सारा समझ में आया होगा। कोई भी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत है, एक भी पॉइंट में जो हाँ हमको ये पॉइंट समझ में नहीं आया, ये पॉइंट क्या लिखे कुछ हमको समझ में नहीं आया, तो आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट समझ में नहीं आया, वो पॉइंट समझ में नहीं आया। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कमेंट में। अगर नहीं समझ में आया तो बोल ही देते हैं हर वीडियो में कि अगले वीडियो में वो पॉइंट को हम पहले समझाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और बता ही दिए कि न चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड लोग भी देख सकें, रिवीजन कर सकें, नोट्स बना सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, अगली वीडियो में जो भी वीडियो आएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।